हेलो एवरीवन। आप सभी ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उसे सराहा और उसे आगे बढ़ाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोशिश ये है कि बच्चों का जो बेसिक है वो अच्छा हो जाए। मैथ्स जो है वीक रह जाता है बच्चों का, तो वो मैथ्स में अच्छा कर सके, इसके लिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। और अभी तक जो वीडियोस मैंने डाले उसमें 6, 7, 8 सभी के काम के थे, लेकिन स्पेशली 9 और 10 के लिए अब मैं एक आध वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज ये जो वीडियो है रैशनलाइजेशन, ये क्लास 9 के लिए खास है, लेकिन इसे क्लास 10 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि 9 में कई कॉन्सेप्ट ऐसी होती है जो क्लास 10 के स्टूडेंट के क्लियर नहीं होते। तो अगर किसी बच्चे का क्लास 9 का रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उसे जरूर देखें, क्योंकि इसकी जरूरत क्लास 10 में भी हमें कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। तो आज रैशनलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते थे, और ये बताया था कि रैशनल जो नंबर जो होते हैं उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू इसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। तो कोई भी नंबर जैसे 4, 5, 1, 0, -1/2, -3/4, रूट के नंबर भी जैसे √4, √9, ये सभी रैशनल नंबर है। लेकिन √3, √5, √7 ऐसे रूट के नंबर जिन्हें आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो नंबर जो होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो आपको क्लास 9 में इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें नीचे हमें इरैशनल नंबर दिया रहेगा और हमें उसका रैशनलाइजेशन करना है, यानी नीचे से वो इरैशनल नंबर जो है उसे हटाना है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए 1/√2। अब √2 जो है वो इरैशनल नंबर है और हमें इस √2 को यहाँ से हटाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म को हम बदल सकते हैं। जैसे 1/√2 है तो हम इसे ऊपर और नीचे √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2। √5 को हम मल्टीप्लाई √5 से करते हैं तो आंसर आता है 5। यानी दो रूट के सेम नंबर है और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक पूरा नंबर बन जाता है। तो इस तरीके से नीचे जो रैशनल नंबर है वो हट जाएगा और रैशनल नंबर आ जाएगा। यही रैशनलाइजेशन में किया जाता है। तो अगर सिंगल नंबर है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, जो जिससे हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसी से हमें ऊपर करना भी जरूरी है, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है। हमें सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म बदलना है, क्वेश्चन को बदलना नहीं। इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हम करते हैं हमें दोनों जगह करना पड़ता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा √2/2। इस तरीके से नीचे जो रूट था वो हट जाएगा और ऊपर रूट आ सकता है। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन को रैशनलाइज किया जाता है, लेकिन ये तब जब मोनोमियल हो। अब हमारे सामने बाइनोमियल के क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके के, जैसे आपके सामने अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और आपको इसे रैशनलाइज करना है, तो आप देखेंगे यहां भी रूट है और इसे रैशनलाइज कैसे किया जाएगा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर होते हैं सिर्फ उसी को देखते हैं। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले जो नंबर है सिर्फ उसी को देखते हैं और उसका कॉन्जुगेट लेके आते हैं। कॉन्जुगेट मतलब इसका पेयर लाना है जो इसके ऑपोजिट साइन का हो। जैसे √2 - 5, इसका पेयर होगा √2 + 5। और अगर आपके पास प्लस का नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस का नंबर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास √3 + 5 है तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 - 5 से। सेम नंबर्स और जो बीच का साइन है वो चेंज होना चाहिए, वही उसका कॉन्जुगेट होता है। तो इसका हम कॉन्जुगेट लाएंगे और इसे ऊपर और नीचे अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जब 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा जो है, लेकिन नीचे जो है इसमें चेंज आ जाएगा। चेंज किस तरीके से होगा? हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी a² - b²। इसकी आइडेंटिटी थी a + b a - b। और अगर हमें a + b a - b दिया जाता है तो हम इससे उल्टा a² - b² में जाते हैं। तो वैसे ही ये देखिए, ये a + b और ये a - b है, तो हम इसमें उल्टा यानी a² - b² में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? पहले ये √2 जो आगे है इसका स्क्वायर और पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब
ऊपर जो है वही रहेगा और नीचे √2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, √2 को √2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो नीचे आ जाएगा 2 और फिर माइनस का साइन है, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर आएगा, अब नीचे देखिए बड़ा साइन माइनस का है तो 25 से जब 2 माइनस होगा तो आंसर आएगा -23। तो हम ये माइनस का जो साइन है इससे हम बीच में लगा देते हैं कुछ इस तरीके से और √2 + 5 को हम ब्रैकेट में लिख के नीचे लिख देंगे 23। तो ये हमारा आंसर आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और अगर कुछ और तरीके का क्वेश्चन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही इरेशनल नंबर का है तो हम इसे कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए, अब हम देख रहे हैं नीचे √3 + 5 है और ऊपर √3 - 5 है, लेकिन हमेशा हमें सिर्फ नीचे वाले नंबर को ही देखना है और उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे √3 + 5 इसका कॉन्जुगेट होगा √3 + 5 का कॉन्जुगेट होगा √3 - 5। तो अब हम जब इसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले ऊपर देख रहे हैं हम दोनों एक जैसे नंबर हैं तो आइदर तो आप इसको होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो आप नॉर्मल जो बाइनोमियल के मल्टीप्लाई हमने क्लास 8 में भी सीखे थे वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, आपको एक बार √3 - 5 जो है दोनों में से कोई भी एक टर्म को 2 बार लिख लेना है इस तरीके से। मान लीजिए यहां तो ये दोनों सेम है लेकिन अगर अलग अलग हो तो आपने सेकंड टर्म को अगर 2 बार लिखा है तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इन दोनों में बांट देंगे, यानी यहां लिखेंगे √3 और यहां लिखेंगे -5 और नीचे जो है फिर से वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, √3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का जब मल्टीप्लाई √3 से होता है तो आता है 3, √3 का जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -5 √3। रूट का मल्टीप्लाई रूट से और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता है। और साइन का भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो मल्टीप्लाई में साइन मैंने आपको इंटीजर में सिखाए थे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे इंटीजर का वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको मैंने मल्टीप्लाई में साइन किस तरीके से लगाने ये बताया है। तो √3 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन आएगा और 5 एक होल नंबर है, √3 एक रूट का नंबर है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 5 √3 हमें मिलेगा और साइन आएगा माइनस। उसी तरीके से -5 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -5 √3। अब -5 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 5 जा 25। नीचे √3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3 और 5 का 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 25। अब हमें देखना है कि इसमें क्या जुड़ सकता है और क्या घट सकता है। तो रूट का प्लस माइनस उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम अलजेब्रा में करते हैं। जैसे हम a के साथ a को ही ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से √3 को √3 के साथ ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। और √7 या √2 कोई दूसरा रूट का नंबर है तो उन्हें आपस में आप ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 √3 दो बार है और एक 3 है और एक 25 है। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, +25 और +3 को हम जोड़ देंगे तो आएगा 28 और -5 √3 -5 √3 दोनों माइनस के नंबर है और जब दो माइनस के नंबर होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं और साइन क्या आता है माइनस। तो 5 और 5 10, जो पीछे का √3 उसमें कोई चेंज नहीं होगा और नीचे
3 जब 25 से माइनस होगा तो हमारा आएगा -22। अब इसके बाद फिर से जो नीचे वाला माइनस का साइन है इसे हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के जो नंबर है उनके साइन चेंज कर देते हैं, या अगर दोनों प्लस होते हैं तो हम बाहर भी उस साइन को लिख सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें साइन चेंज कर देंगे, 10√3 -28/22। अब कई बार ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे कोई नंबर कॉमन होता है तो हम उस कॉमन नंबर को लेके काट भी सकते हैं। जैसे देखिए आप 10 और 28 इसमें 2 कॉमन है, तो हम दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 5√3 -14/22। अब 2 को 22 से काटेंगे तो आएगा 11। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5√3 -14/11। तो इस तरीके के रैशनलाइजेशन के जो क्वेश्चन है अगर आप करके देखिए तो आपसे जरूर बनेंगे, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियो देखने हैं और कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे हम उसी पर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। तो जाते जाते आपको एक टास्क जरूर दे रही हूँ, और मेरे दिए गए टास्क को आप जरूर करें और उसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ, 2 - √3/2 + √3। इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में हमें देना है। तब तक के लिए गुड बाय।